आकर्षक निवेश के नाम पर शिक्षकों और कर्मचारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी गिरीश दुधे और विनोद दुधे नामक आरोपी को दिग्रस पुलिस ने धर दबोचा। वहीं अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है, जबकि पकड़े गए दोनों आरोपियों को आगामी 9 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। आमतौर पर मानवीय जीवन हंसना, रोना, खुश होना, दुखी होना, गुस्सा होना जैसी भावनाओं से भरा होता है। वैसे मानवीय जीवन में एक और अजीब गुण पाया जाता है जिसे हम ठगना और ठगे जाना कहते हैं। इस खबर में हम आखिरी गुण पर आधारित मामले का दुखड़ा आपको सुनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यूं तो दिग्रस शहर और परिसरवासी ठगने और ठगे जाने के कालचक्र से भली भांति परिचित हो चुके हैं, क्योंकि जन संघर्ष अर्बन निधि प्राइवेट लिमिटेड के खाते धारकों के जीवन में सबसे बड़ी ठगी को लॉन्च करने वाले युवा उद्योजक कहे जाने वाले तत्कालीन युवा नेता दिग्रस ठगेश प्रणीत मोरे को भला कौन नहीं जानता। इसी फहरिस्त में अब एक और ठग का नाम शामिल हो चुका है, जिसका नाम गिरीश दुधे बताया जा रहा है, जो कभी ईसापुर में केंद्र प्रमुख हुआ करता था। दिग्रस के इन ठगों के कारनामों को देखकर हमें तो धुरंधर फिल्म के अक्षय खन्ना का मशहूर किरदार रहमान डकैत याद आ रहा है, क्योंकि अमानवीय हिंसा और लूट खसोट कर खुश होकर जिस तरह रहमान डकैत और उसके साथी दोनों हाथ उठाकर नाचे थे, ठीक उसी तरह चालाकी से निवेश कराने के सफल होने के बाद यह ठग और पहला हफ्ता मिलने के बाद इन ठगों के मासूम निवेशक मन ही मन दोनों हाथ उठाकर खुशी से नाचे होंगे। हालांकि अब वही निवेशक मन ही मन खून के आंसू रो रहे हैं, ये अलग बात है। बहरहाल दिग्रस पुलिस के अनुसार ठगेश गिरीश दुधे ने अपने भाई विनोद दुधे और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शहर और आसपास के क्षेत्रों के शिक्षक, कर्मचारियों और परिचितों को आकर्षक निवेश पर 15% मुनाफे का लालच दिखाया और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करने में वह कामयाब भी हुआ। दिग्रस पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पांजलि दिनेश रंधरेरिया और मनोज अशोक पाटिल वर्धा निवासी ने ग्रो कैपिटल और विश्वांजलि वेंचर एलएलपी नाम से फर्जी कंपनियां शुरू की थी। इन कंपनियों में निवेश करवाने के लिए गिरीश दुधे, विनोद किशन राव दुधे और अर्पणा विनोद दुधे ने शिक्षकों, कर्मचारियों और परिचितों को बड़े लाभ का प्रलोभन दिया था। उनकी बातों में आकर लुभावनी योजना और बड़े मुनाफे के लालच में कई लोगों ने जीवन भर की जमा पूंजी इस फर्जी योजना में लगा डाली और कुछ एक ने तो कर्ज लेकर इसमें लाखों रुपए तक निवेश कर दिए। कुछ महीनों तक 15% रिटर्न भी मिला, लेकिन बाद में अंदाजन पिछले साल नवंबर से भुगतान बंद कर दिया गया और आरोपी दुधे परिवार 9-2-11 हो गया और निवेशकों में फिर हड़कंप मच गया। पीड़ितों की शिकायत के बाद दिग्रस पुलिस ने 6 जनवरी को 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और गिरीश दुधे और उसके भाई विनोद दुधे को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों को आगामी 9 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। ऐसी जानकारी दिग्रस थाने के पुलिस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे ने इनबीसी न्यूज चैनल को दी है। मी पुलिस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे, पोलीस स्टेशन दिग्रस, दिनांक 6/1/2026 रोजी रात्री 2:48 गुन्हा रजिस्टर नंबर 006/2026 कलम 318(4), कलम 316(2), कलम 35 अन्वये गिरीश किशनराव दुधे आणि त्याचा भाऊ विनोद किशनराव दुधे इतर 3 अशा 5 आरोपीवर पूर्वीच्या 400-406 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि सदर गुन्ह्यामध्ये गिरीश दुधे, विनोद दुधे व आणखी 3 आरोपी यांनी बऱ्याच शिक्षकांकडून आकर्षक गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करायला 1,58,00,000 रुपयाची फसवणूक केलेली आहे। सदर बाबत गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये गिरीश दुधे व विनोद दुधे यांना अटक करण्यात आलेली आहे। माननीय विद्यमान न्यायालयाने काल दिनांक 6 रोजी आम्हाला 9/1/26 पर्यंत पोलीस कोठडी दिलेली आहे। सदर गुन्ह्यात सविस्तर तपास चालू आहे।
माना जा रहा है कि इस घोटाले में लगभग 30 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और अभी भी कई पीड़ित मन ही मन रोते बिलखते इस मामले में आगे आने से कतरा रहे हैं, जबकि कुछ लोग आगे आकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। आने वाले दिनों में ठगी की राशि और शिकायतों की संख्या बढ़ने की संभावना है। कर्तव्य दक्ष थानेदार दिग्रस पुलिस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे की अगुवाई में दिग्रस पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।